जितनी बड़ी जीत उतनी बड़ी जिम्मेदारी। मैं समझता हूँ कि जीत एक जिम्मेदारी है। आम लोग जो हमारे न्यूक्लियस में क्या है, आम लोग हैं। हम लोग बार बार इन बातों कहते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत गांवों का देश है। तो जो आम लोग हमारे हैं वो हमारे केंद्र में, हमारे न्यूक्लियस में है। मेरा जो डीएनए है वो कांग्रेस का है, पूरी मैं समझता हूँ पीढ़ी दर पीढ़ी ये चल रही है। और आज ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी वो धर्म और जाति की राजनीति करती है और एन के एन प्रकार वो सत्ता में बने रहना चाहती है। और वही एक कारण है कि जातीयता और धर्मांता का जो जहर है उन्होंने फैला रखा है। नमस्कार, इस जी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए लोहरदगा से नवनिर्वाचित सांसद सुखदेव भगत हैं। सबसे पहले एचडी न्यूज के पूरे परिवार की ओर से आपको जीत की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद गौरी जी। और आपके माध्यम से अपने तमाम मैं शीर्ष नेतृत्व का, गठबंधन के तमाम हमारे नेताओं का और विशेषकर अपने क्षेत्र की तमाम जनता का, जिनका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जो सहयोग मिला है, उनका मैं आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद उन्हें देता हूं। चलिए, आज पहली बार आप हमारे कैमरे में आए हैं। सबसे पहले जीत जो आपने हासिल की है, अपनी इस जीत को कैसे देखते हैं? नहीं, जितनी बड़ी जीत उतनी बड़ी जिम्मेदारी। मैं समझता हूँ कि जीत एक जिम्मेदारी है। लोगों ने, हमारे क्षेत्र के तमाम लोगों ने, जो करीब तकरीबन 20 लाख की जो लोग हैं, उन्होंने, उनकी जिम्मेवारी मेरे कंधों पर आ गई है, कैसे उनके समस्याओं का निदान हो। और मैंने कहा कि जितनी बड़ी जीत उतनी बड़ी जिम्मेदारी। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही तत्परता के से, बहुत निष्ठापूर्वक और पूरी शालीनता के साथ, संवेदनशीलता के साथ मैं समझता हूँ उनकी समस्याओं का निदान करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ जो राष्ट्रीय स्तर पे जो राहुल जी का जो अभियान है, संविधान बचाने का, लोकतंत्र बचाने का, लोकतांत्रिक पद्धतियों को बचाने का, परंपराओं को बचाने का, संस्थानों को बचाने का, उस अभियान में मैं भी शामिल होकर उनका सहयोगी, बेहतर तरीके से सहयोगी बन पाऊं, ये मेरी प्राथमिकता होगी। चलिए, जीत को जिम्मेवारी समझ रहे हैं, एक बड़ा प्लेटफॉर्म आपको मिला है। किस तरीके से आप मुद्दों को सदन में रखेंगे, अब ये झारखंड की जनता देखेगी। तो ऐसे में आपके पास वो क्या मुद्दे हैं, जैसे कि सरना धर्म कोड की बात कर ले या फिर एचईसी की समस्या की बात कर ले। आज शायद सांसद में सांसद कम थे, यही वजह रहा कि वो मुद्दे उस तरीके से उठ नहीं पाए। अब इंडिया गठबंधन के पास झारखंड की बात करें तो 5 सांसद है, तो कितनी मजबूती से इन मुद्दों को रखा जाएगा और सुखदेव भगत की क्या भूमिका होगी? गौरी जी, मैं एक मायने में अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि झारखंड विधानसभा में जो सबसे ज्यादा प्रश्न कर ले विधायकों में मैं भी शामिल था। और यही एक कारण है कि मैं विपक्ष में रहने के बाद फर्स्ट टाइम निर्वाचित हुआ। कॉमनवेल्थ में जो बाहर विदेश मुझे भेजा गया, अमेरिका के पास टेरिकाकस में 2006 में, तो यंग पार्लियामेंटन में मैं वहाँ देश को मैं रिप्रेजेंट किया हूँ। और इसका एक अनुभव है, जहाँ संसदीय परंपराओं का विधानसभा में अनुभव है। साथ ही साथ प्रदेश का अध्यक्ष होने के नाते दिल्ली के जो हमारे कांग्रेस के सीनियर लीडर्स हैं, उनसे उनका एक मार्गदर्शन हमें मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि अपनी जो ड्यूटी है, अपनी जो जिम्मेदारी है, वहां भी लोकसभा में मैं बेहतर तरीके से निभाऊंगा। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हर वो संवेदनशील मुद्दा हो, और मैं केवल इसे किसी जाति या समाज तक ही सीमित नहीं है ये, क्योंकि जब आप सार्वजनिक जीवन में आते हैं, वो सबसे बड़ी बात है, राष्ट्र की बातें हो, समाज की बातें हो, राज्य की बातें हो, और फिर वो सारी वो बातें हैं जो हमें देश में, उन बातों को लेके हमें चलना है। जैसे मैंने कहा कि आपने देखा होगा कि मणिपुर की बात है, मणिपुर एक मानवीय पक्ष है। भारतीय जनता पार्टी मौन है, मोदी जी मौन है। राहुल गांधी जी ने, आपने देखा होगा, भारत जोड़ो यात्रा के श्रमिक वर्ग के साथ, ऑटो वाले के साथ, रिक्शा चलाने वाले के साथ, हर वर्गों के साथ उन्होंने इंटरेक्ट किया। उन्होंने भारत को समझने का प्रयास किया। मेरा भी प्रयास ये है, यहाँ जो फैनेटिज्म आज फैला है, धर्मांता जो फैला है, उसे कैसे हम करें। और सबसे बड़ी बात है कि मैं भी ये चाहूंगा, राहुल जी के नक्शे कदम में चल के यहाँ अपने क्षेत्र की जनता के लोगों से इंटरेक्ट करने के बाद उनसे मैं प्राथमिकता मांगूंगा। उसके बाद मैं समझता हूँ कि एक टाइम फ्रेम में उन समस्याओं को निदान में करने का प्रयास करूंगा। देखिए, सुखदेव भगत का परिचय ऐसे होता है कि आपके पास भले ही पद ना हो, बावजूद आप लोगों तक ग्राउंड में जाकर कनेक्ट करते थे, मैन टू मैन कनेक्ट करते थे। आज आपके पास पद भी है,
कद भी बढ़ गया है पार्टी में। तो आगे आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और हाल ही में हो सकता है कि कांग्रेस में भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिले, चाहे मंत्री एक नया चेहरा मिल सकता है, विधायक दल को भी एक नया चेहरा मिल सकता है। तो इस सब में क्या कुछ कहें? गौरी जी ये जवाब भी मिला प्रभारी से, तो गोल मटोल जवाब। गौरी जी पहले तो बताओ, पद नहीं बढ़ा है, जिम्मेवारी बढ़ी है। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, मैं अमूमन कहता भी हूँ कि आम लोग जो हमारे न्यूक्लियस में क्या है, आम लोग हैं। हम लोग बार बार इन बातों कहते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत गांवों का देश है। तो जो आम लोग हमारे हैं वो हमारे केंद्र में, हमारे न्यूक्लियस में है। और मैं समझता हूँ कि उनकी, आपने देखा कॉन्स्टिट्यूशन में वो प्रोविजन है, जो डाउन ट्रोडन है, जो वीकेस्ट सेक्शन है, उनको हमने स्पेशल प्रोविजन दिया है। तो मेरा भी दायित्व बनता है कि उनके बीच जाके उनकी बातों को समझना, उनके माध्यम से जो ग्रैब करता हूँ उनको मैं बेहतर तरीके से, मेरे भी वही विचार है। आखिरी सवाल लेते हैं। सभी जानते हैं कि आप पहले बीजेपी में थे, बीजेपी से फिर कांग्रेस में आ गए, और हाल ही में जो बीजेपी की बात कर ले तो 2019 में जिस तरीके से विधानसभा में जो रिजल्ट आए, फिर उसके बाद लोकसभा में जो रिजल्ट आए हैं बीजेपी के, इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस की बात कर ले, एसटी सीट अब इंडिया गठबंधन के कब्जे में है। तो किस तरीके से आप बीजेपी को देख रहे हैं, झारखंड की बात करें तो, और इंडिया गठबंधन को कैसे देख रहे हैं? कुछ चीजें कभी कभी परिस्थिति बस कुछ निर्णय ऐसे होते हैं बहुत शॉर्ट टर्म के लिए। एक कह सकते हैं कि मैं था वहां पे, चुनाव लड़ा था नहीं, चुनाव लड़ा था, लेकिन मेरा जो डीएनए है वो कांग्रेस का है। पूरी मैं समझता हूँ पीढ़ी दर पीढ़ी ये चल रही है। और आज ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी वो धर्म और जाति की राजनीति करती है, और एन के एन प्रकार वो सत्ता में बने रहना चाहती है। और वही एक कारण है कि जातीयता और धर्मांता का जो जहर है उन्होंने फैला रखा है। लेकिन भारत आज से नहीं, सदियों से जो परंपरा रही है वो सेकुलर परंपरा रही है। इसी भारत देश में आपने देखा होगा कि संत रविदास को भी हमने संत की उपाधि दी है, ये है। और अगर कबीर भी, वो हर वर्ग के बारे में जब क्रिटिसाइज करते थे, जो उन्हें लॉजिकल नहीं लगता था, उसे भी हमने स्वीकार किया। ये भारत है, विचारों की विभिन्नता, विचारों में एक नहीं होना, यही तो हमारी खूबसूरती है, लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो और मैं समझता हूँ कि जो आज भी भारतीय जनता पार्टी एक वो संविधान को नहीं मानती है, यहाँ के लोगों को नहीं मानती है। और यूसीसी क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों के जो अलग अलग विचार, अलग अलग जो मान्यताएं हैं, चीजें हैं, जो ट्राइबल्स के कस्टमरी लॉ है, सारे समाप्त करने की कवायद है। तो इसलिए मैंने कहा कि वो जातीयता में वो घुली हुई है, और जातीय के अनुसार भारतीय जनता पार्टी चलती है, जिसको आने वाले समय भारत उससे नकारेगी। आप भी सांसद बने हैं, तो ये पूछना सवाल बनता है कि जो सांसद केंद्र में मंत्री बनी है बीजेपी से, अन्नपूर्णा देवी की बात कर ले, या फिर जो रक्षा मंत्री बने हैं संजय सेठ, उनकी बात कर ले, तो उन्हें 2 सांसदों को मंत्री बनाया गया है। तो आपको क्या लगता है, इन सांसदों के मंत्री बनने से झारखंड की जनता को कितना फायदा मिल सकता है? मैं तो आपके माध्यम से, हमारे अन्नपूर्णा जी भी मेरे सहयोगी रहे हैं, मैं तो उनको आपके माध्यम से मैं शुभकामनाएं देता हूं कि अपने दायित्वों का अपना निर्वहन करें। और मैं संजय सेठ जी, उनसे भी मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात है, मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूं कि जो नया दायित्व मिला, अपने दायित्वों का बेहतर निर्वहन करें। हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, अब मैं थोड़ा अलग बात कर, ये पहले भी अन्नपूर्णा जी थी, संजय सेठ जी थे, लेकिन जब अगर रेलवे कनेक्टिविटी की बात करें, झारखंड में अगर हम रॉयल्टी की बात करें, जो कोयले की रॉयल्टी थी, तो वो लाने की बात, ये दोनों मौन हो जाते थे। तो ऐसे झारखंड के सांसद होने के नाते जो चीजें आनी चाहिए झारखंड के हित में, वो चीजें देखने को नहीं मिली। तो मैं इस बार अपेक्षा करता हूं कि उनकी सरकार है, वो सरकार से जो यहाँ हमारे रॉयल्टी 1,37,000 करोड़ है, वो रॉयल्टी लाएं, रेलवे कनेक्टिविटी के बारे में वो बढ़ाएं, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब एक स्पोर्ट्स हब के रूप में जो चीजें आनी चाहिए पूरे स्टेट में, उन चीजों को ध्यान दे। मैं तो यही उस अपेक्षा करता हूँ, मैं भी उनसे मिलूंगा, और यहाँ के विकास के लिए, झारखंड के विकास के लिए जो बेहतर होगा, मैं हर उनसे मिलूंगा। बहुत ही शालीनता और विभाग से अपने हर सवाल का जवाब दिए हैं हमारे साथ नवनिर्वाचित सांसद सुखदेव भगत। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।